एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर पहला। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you are then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't it interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो जो आपका थर्ड चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 तो ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक पर्सन है आफ्ताब। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब अपनी बेटी से बात कर रहा है, ठीक है। तो आप बेटी को क्या बता रहा है कि 7 इयर्स पहले, यानी आज से 7 इयर्स पहले जितनी तुम उस वक्त एज में थी उससे मैं 7 टाइम्स था उस वक्त। कहने का मतलब अगर उसकी बेटी 7 साल की थी तो उस वक्त उसके पिता कितने के थे? 7 टाइम्स मीन्स 7 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 49 ईयर्स के। और एक और इक्वेशन बता रहे हैं वो कि आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 टाइम्स ही रह जाऊंगा। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल बाद जितनी आप उसकी बेटी की उम्र होगी उस वक्त उसकी उम्र उसकी बेटी की उम्र की तिगुनी रह जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम अलजेब्रिकली मतलब मैथमेटिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो बात पास्ट की और फ्यूचर की है, प्रेजेंट की एज हमें उनकी पता नहीं है। तो सबसे पहले आफ्ताब की एज माने या आफ्ताब की बेटी की। द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर क्या मानी? एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की क्या मानी? वाई। क्योंकि ये जो थर्ड चैप्टर है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है, तो एक वेरिएबल एक्स हो गया और एक वाई हो गया। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो फर्स्ट बात करता है आफ्ताब 7 इयर्स बिफोर। 7 साल पहले उसकी बेटी की क्या एज होगी? एज ऑफ हिज डॉटर। सिंपल सी बात है, जो उसकी प्रेजेंट एज है उससे 7 माइनस हो जाएगा। और 7 इयर्स बिफोर एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी? y माइनस 7। 7 इयर्स बिफोर। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 7 इयर्स बिफोर की जो उनकी एज है उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो आफ्ताब कह रहा था अपनी बेटी से 7 इयर्स बिफोर जो तुम्हारी एज है, मतलब जो उसकी बेटी की एज है और आफ्ताब की एज है, तो आफ्ताब की एज बेटी की एज के कितनी टाइम्स है? 7 गुना।
ठीक है, ये क्या बन जाएगा 7x माइनस 49 इज इक्वल टू y माइनस 7। 7x माइनस वाई, वाई प्लस का था इधर आके माइनस का y, माइनस 7 प्लस 49, माइनस का 49 उधर जाके प्लस का 49, 49 से 7 माइनस हुए 42, 7x माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो अभी इक्वेशन 1 बनी। अब 7 years बिफोर वाला तो हो गया, अब आफ्टर 3 years इस डॉटर्स एज कितनी होगी? जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 3 ऐड हो जाएगा, और आफ्ताब की एज कितनी होगी? y प्लस 3। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आफ्ताब क्या बता रहा था कि 3 years बाद मेरी जो एज है मेरी बेटी की एज से 3 टाइम्स रह जाएगी। तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 9। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशंस एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई। ग्राफिकली इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है? इक्वेशन थी हमारे पास 7x माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब हमें ग्राफ बनाना है तो एट लीस्ट x और y की टू वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन से x और y की वैल्यू डिराइव करते हैं। तो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पे अगर आप इस तरह से वैल्यू भरें कि कोई बहुत बड़ी वैल्यू ना बने, तो अगर मैं 1 भरता हूँ यहाँ पे तो y 35 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। मैं ऐसी वैल्यूज भरूंगा यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, क्या बन जाएगा 7 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 42। 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 42 माइनस वाई इज इक्वल टू 42 माइनस 14, वाई इज इक्वल टू 28 माइनस का था ये इधर आके माइनस ऐसे नहीं गया है, माइनस 1 मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड में गया फिर ऊपर आ गया, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 28। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से टेबल होता है जिसमें हम x और y की दो वैल्यूज निकालते हैं। तो जब हमने x कितना पुट किया 2, तो y कितना आया माइनस 28 आया। ठीक है, अब उसके बाद पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं पुट करता हूँ 4, तब क्या होगा इन फर्स्ट, तो 7 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 42, 28 बनेगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ एक ऐसी वैल्यू चाहता हूँ जिससे ये प्लस में आए, तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ 6, x क्या पुट किया 6, तो ये बन गया 42 माइनस वाई इज इक्वल टू 42, माइनस वाई इज इक्वल टू 42 माइनस 42। तो यहाँ पे
माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, तब वाई क्या आया, 0 आया। ठीक है, इस तरह से मैंने फर्स्ट इक्वेशन की एक्स और वाई की दो वैल्यूज निकाल ली। इसी तरह से आपको ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें भी एक्स और वाई की दो दो वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, इसको दे दिया नंबर 2। पुट x इज इक्वल टू कितना पुट करें, सपोज मैंने 0 पुट कर दिया, देन इन सेकेंड। ठीक है, 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, 0 बन गया, माइनस वाई इज इक्वल टू -6, वाई आ गया प्लस का 6। अब क्या पुट करें, अगर 1 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 3, उधर जाके माइनस का 3 और माइनस का 9 बन जाएगा। ठीक है, पुट 1 इन सेकेंड इक्वेशन, तो ये है सेकेंड इक्वेशन, 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, माइनस वाई इज इक्वल टू -6, फिर ये 3 यहाँ पे माइनस का हो गया, -9 बन गया, वाई माइनस से माइनस कैंसल, वाई आ गया 9। तो क्या पुट किया था, 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज से हमें ग्राफ क्रिएट करना है। ठीक है, वैल्यूज ऐसी ही लेने की कोशिश करो जिससे ग्राफ की वैल्यूज ज़्यादा बड़ी ना आए, ज़्यादा बड़ी आएंगी तो ग्राफ बड़ा बनेगा। ग्राफ बड़ा बने या छोटा बने, बट रहेगा वो वैसा ही, मतलब दिखने में जो लाइंस होगी जैसे बड़ी कार छोटी कार उस तरह से। तो देखते हैं किस तरह से बनती है आपका ग्राफ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, यहाँ पे 0 0। ठीक है, ग्राफ इस तरह से बनाना है कि ये वैल्यूज उसमें आ जाएं। तो 28 -28 मतलब इस तरफ को वैल्यू बनेगी नीचे की तरफ, तो कितने का गैप दें, 4 4 का गैप दें, 4 8 12 16 20 24, और ये क्रिएट कर दिया 28। ऊपर को भी ऐसे ही रहेगा, 4 8 12, ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे 2 2 का गैप देते हैं, 2 4 6, काफ़ी है इतनी, माइनस की तरफ नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो ग्राफ है उसको बनाते हैं, 2 एंड -28, एक्स है 2, वाई है -28। तो इस तरह से 90 डिग्री पे वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स से खींचनी है, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस से। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आएगा 2, -28। ठीक है, उसके बाद है 6 0, एक्स है 6, वाई है 0, ये पॉइंट आ गया 6 0। ये बन गई एक लाइन सेगमेंट आपका इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा x0 y6, x0 y6, 6 मतलब 4 यहाँ पे आ गया 6, क्या है 0 6 वाला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है 6 0, सॉरी 6 0 नहीं 1 9, 1 है x, यहाँ जैसे होगा 9 ऊपर की तरफ, 1 2 3 4, यहाँ जैसे आ गया 9 आपका। ठीक है, तो ये बन गया आपका
1,9। ठीक है, अब दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो, एक यहाँ था एक यहाँ था, इस तरह से लाइन बनी। ठीक है, कहीं ना कहीं मैच होगी आगे, ये बन गया इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाना बिल्कुल ईजी है। जब हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल्स की एटलीस्ट टू वैल्यूज चाहिए होती है, 2 वैल्यूज से ही हमारी एक लाइन सेगमेंट क्रिएट होता है, एटलीस्ट 2 वैल्यूज। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने इन इक्वेशन को एल्जेब्रिकली, ये एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है ये, और जो यहाँ पे था, और एक ग्राफिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, सॉल्यूशन इन्होंने नहीं मांगा था।